गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोरोना डिस्चार्ज एंड बेंडिंग ग्राफ जनरेटर। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है और बेंडिंग ग्राफ जनरेटर क्या है। बेंडिंग ग्राफ जनरेटर जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 4 मार्क्स का आता है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो पहला टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज और क्या बोलते हैं इसको, एक्शन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ कंडक्टर। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, माना हमारे पास एक जो है कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसको हम चार्ज देते हैं। हमने चार्ज दिया, तो जब चार्ज देंगे तो जो ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज देते हैं, सोच किया, तो ये चार्ज जो है रिपल्शन की वजह से रिपेल करके यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अंदर जो चार्ज है वो जीरो रहता है, तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो जीरो रहती है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़ चुके हैं हम कि चार्ज पर यूनिट एरिया इतनी होगी। अब देखिए, अगर मान लो कंडक्टर जो है का जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस कंडक्टर का, अगर उसका जो रेडियस है जहां पर ज्यादा होगा, कर्व्ड सरफेस की रेडियस जहां ज्यादा होगी वहां डेंसिटी कम होगी, बाहर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, और जहां रेडियस कम होगी वहां ज्यादा होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कंडक्टर हमारा कुछ ऐसा है, उसके एंड पॉइंट एंड है ऐसा है, अगर पॉइंट एंड है तो जहां क्या होगा, ये रेडियस बड़ी कम होगी सरफेस की, तो जहां चार्ज क्या होगी, जब चार्ज देंगे तो सबसे ज्यादा चार्ज वहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम पॉइंट एंड की यहाँ पर मैक्सिमम होगी, तो जहाँ मैक्सिमम चार्ज रहता है। जब मैक्सिमम जहाँ चार्ज होगा तो इस पॉइंटों का जो लोकल पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा और फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। अब इसके चारों जो हवा के मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, तो जहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एटमों के ऊपर ये फोर्स भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा लगाएगा। ये चार्ज डेंसिटी फोर्स ज़्यादा लगाती है, तो जहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फील्ड स्ट्रेंथ जो है, जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एटम से जो ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस को इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाते हैं, इनका मोशन इस साइड हो जाता है और ये प्लस को रिपेल कर देते हैं, प्लस। अब फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फोर्स बड़ा ज़्यादा है, तो ये जो प्लस के सेम चार्ज जो कंडक्टर पे होगा, इनको ये एक मैक्सिमम रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं, तो ये चार्ज मूव करते हैं एक विंड की तरह, तो एक स्प्रे की तरह ये मूव करते हैं, और माइनस के इनके साथ मिलकर इनको न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के जो शार्प एंड हैं वो क्या करते हैं, सेम जो चार्जिंग पे होता है उन्हीं सेम चार्ज का एक स्प्रे करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम, इस स्प्रे को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, इसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कोरोना डिस्चार्ज, द प्रोसेस बाय विच द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर by which the pointed end of the conductor spray the same charge, known as corona discharge, ठीक है। अब कई बार तो ऐसे भी होता है कि जब ये एटम मूव करते हैं तो बाकियों के साथ टकरा के क्या करते हैं, हवा के पार्टिकल के साथ बाहर लाइट जनरेट होती है, वो हीटअप हो जाते हैं, तो कई बार साउंड तो क्रिएट होता ही होता है, कई बार हीट पैदा हो जाती है, जिसको हम लाइट भी देखते हैं, लाइट की तरह। तो ये इस फिनोमेनन को हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं।
अब है नेक्स्ट आगे वेन डी ग्राफ जनरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब देखिए न्यूक्लियर में कई एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम एटम का जो न्यूक्लियस है उसको देखना चाहते हैं, उसके अंदर क्या है, तो उसको तोड़ना चाहते हैं, तोड़ते हैं हम लैब में। तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूक्लियस को अगर तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, एक हाई एनर्जी स्पीड का कोई पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करते हैं। आपको पता है कोई आयंस जो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं बड़ी हाई स्पीड का, तो जब स्ट्राइक करता है ये टूट जाता है तो पता चल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो अब ये जो आयंस है, अगर हम किसी आयन को या चार्ज को बड़ी हाई वोल्टेज के ऊपर रखें, हाई पोटेंशियल के ऊपर रखें, तो उसके पास एनर्जी कितनी आ जाती है, हाई पोटेंशियल में रखेंगे तो उसके पास एनर्जी आती है क्यों, वोल्टेज हाई पोटेंशियल होगा तो मिलियन का, अगर वोल्टेज में रखेंगे तो मिलियन की एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और इतनी एनर्जी जब आती है तो उस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आती है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं काइनेटिक में, तो उसके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक आती है कि वो इसके साथ हिट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पोटेंशियल हाई होगा तो एनर्जी हाई होगी। तो ये जो हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक मशीन यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ एक डिवाइस जिसका यूज करते हैं हम हाई पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और आयन चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज या आयंस को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। इस डिवाइस ये 1931 में वेन डी ग्राफ ने बनाया, मशीन डिवाइस बनाया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेन डी ग्राफ नाम दिया है, ठीक है। तो आगे है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, ये जो जनरेटर है वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से? पहला फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, फिनोमेना फर्स्ट प्रिंसिपल है, फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज पर काम करता है। कोरोना डिस्चार्ज मतलब कि कंडक्टर के जो शार्प पॉइंट एंड हैं वो स्प्रे करते हैं सेम चार्ज, ठीक है। इस प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। और दूसरा फिनोमेना इसके अंदर यूज होता है, दैट इज एक होलो शेल है, ये कोई शेल कंडक्टर है, होलो है, इसका खाली है। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको अगर चार्ज देंगे तो ये चार्ज जो है आउटर में चला जाता है। क्यों जाता है हमें पता है, पोटेंशियल होता है कार्बन 4πε0, क्या होता है, रेडियस ज़्यादा होगी, इसके शेल के दो लेयर होते हैं, आउटर और इनर। तो जिस पे इसकी रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ पोटेंशियल कम, और जहाँ रेडियस कम वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जो चार्ज देते हैं अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और आउटर वाले सरफेस का कम होता है। तो चार्ज कहाँ चला जाता है, चार्ज मूव करके चला जाता है बाहर के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चला जाता है। जो भी चार्ज देंगे वो आउटर सरफेस पे आता है, ठीक, क्योंकि चार्ज जाता है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो दूसरा प्रिंसिपल इसमें लगता है, दैट इज कंडक्टर होलो, the property that charge given to hollow conductor is distributed uniformly on outer
पे काम करते हैं, ठीक है। चार्ज गिवन टू hollow conductor is uniformly distributed on outer surface. अब ये प्रिंसिपल तो बेंडीग्राफ मशीन जो है वो इन दो प्रिंसिपल पे काम करती है, दो प्रिंसिपल के यूज हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन बनावट जी, बनाते कैसे हैं? तो जो बेंडीग्राफ लीडर है उसमें क्या होता है, उसमें एक होलो कंडक्टर होता है, होलो कंडक्टर जिसको रखा गया होता है दो सीमेंट कंक्रीट के बने हुए पिलर के ऊपर। तो ये होलो कंडक्टर हो गया और ये दो सीमेंटेड पिलर आ गए इसके ऊपर रखा होता है, ये ग्राउंड बना, ठीक है। और इसमें एक बेल्ट इंसुलेटर की रबड़ की जो नायलॉन की, ये बेल्ट जो है दो पुली के ऊपर बॉन्ड की, ठीक है। बंद पुली जो है फिक्स होती है ग्राउंड लेवल पे और दूसरी होती है सेंटर, तो जहाँ पर एक पुली जहाँ पर होती है और ग्राउंड लेवल पे। और ये पुली जो है ये पुली जोड़ी के मोटर के साथ और रोटेट करती है मोटर की हेल्प से, तो बेल्ट इसमें मूव करती है, ठीक है। दो कॉम लगे होते हैं, एक कॉम जो है पुली है K1 और K, दो इसमें कॉम लगे होते हैं मेटल के, एक K1 पुली के पास फिक्स होता है जिसको हाई टेंशन बैटरी के साथ पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता है, हाई टेंशन बैटरी दूसरों को ग्राउंड कर देते हैं, तो ये सिर्फ इसको पॉजिटिव टेंशन देता है। और दूसरा चार्ज शेल के साथ कॉम लगा होता है, शेल के साथ दूसरा कॉम अटैच होता है, C1 और ठीक है। अब एक सोर्स, एक डिस्चार्जिंग ट्यूब, इसका एक एंड फिक्स किया होता है शेल के अंदर और दूसरा टारगेट पे ग्राउंड पे होता है, टारगेट के ऊपर। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ट्यूब। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। हाँ, होल इस सर्कल को इंक्लोज किया होता है स्टील चैम्बर में विद फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड मीथेन। नाइट्रोजन मीथेन का हाई प्रेशर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब वर्किंग, ये काम कैसे करता है, मशीन काम कैसे करती है, कैसे जनरेट करती है हाई प्रेशर और टारगेट को मीट कर, कैसे न्यूक्लियस तोड़ती है। वर्किंग है कि जो कॉम C1 कॉम है इसको बोलते हैं स्प्रे कॉम और C2 को कनेक्ट कॉम बोलते हैं। तो जो कॉम C1 है इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, हाई टेंशन होता है क्योंकि पॉजिटिव बैटरी के साथ होता है। तो हाई पॉजिटिव टेंशन के कारण ये फील्ड क्या जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा फील्ड के कारण जो हवा है वो एटम आयनाइज कर देता है और ये आयनाइज हो जाती है हवा जहाँ जो होगी, तो पॉजिटिव चार्ज का स्प्रे ये करता है बेल्ट के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रे करता है। बेल्ट इंसुलेटर है, चार्ज मूव नहीं करता, बट जब बेल्ट मूव करती है तो ये चार्ज मूव करती है
बेल्ट के ऊपर कॉम C2 की तरफ मूव करते हैं। तो ये चार्ज C2 की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज जो है कॉम C2 पे डेवलप हो जाता है। इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव चार्ज कॉम के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव को रिपेल कर देते हैं तो पॉजिटिव कहाँ चला जाता है, आउटर सरफेस। जो पॉजिटिव होते हैं वो आउटर सरफेस पे चले जाते हैं जहाँ पर और यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो नेगेटिव चार्ज जो कॉम पे होता है इसके कारण क्या होता है, ये जनरेट करता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हवा के पार्टिकल को आयनाइज करती है। तो आयनाइजेशन के कारण क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉम के नेगेटिव को न्यूट्रल कर देता है, और माइनस जो है प्रेजेंट चार्ज जो बेल्ट में हम उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और चार्ज जो है कंटिन्यूसली बेल्ट में करती रहती है, पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है चार्ज स्क्वायर। एक टाइम ऐसा होता है इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जो सोर्स चार्ज हमने डिस्चार्ज ट्यूब में रखा होता है, सोर्स चार्ज लाइन का, उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, हाई पोटेंशियल हो जाता है। तो हाई अब ग्राउंड पे लो होता है तो वो बड़ी हाई उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, तो वो डिस्चार्जिंग ट्यूब से मूव करके टारगेट पे हिट कर देता है, तो टारगेट टूट जाता है, फिर आएगा। ठीक है, तो ये इसकी बनती है। ठीक है, अब इसमें यही 4 नंबर का पूछा जाता है, तो आपका यही लिखना है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर और अरेस्टर बोलते हैं। अरेस्टर कंडक्टर और अरेस्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, कहाँ यूज होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनके एंड क्या होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, जो लाइटनिंग से बिल्डिंग को डैमेज होने से बचाते हैं, पेड़ों को डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है, अब कैसे बचाते हैं, देखो लाइटनिंग कैसे होती है, व्हाट इज लाइटनिंग एंड फ्रिक्शन के कारण जो बादल है वो चार्ज हो जाते हैं, मानते हैं माइनस चार्ज आ जाता है, प्लस भी हो सकता है। जब ये चार्ज जो है किसी हाई ऊंची बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, तो जहाँ इसके पास फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इंडक्शन की वजह से इसके सरफेस पे पॉजिटिव आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ये फील्ड रिपेल कर देती, तो इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग के दूसरे सरफेस के पास चले जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब क्या होता है, इस हाई फील्ड के कारण जो एटम होते हैं, ये मिलियन मिलियन वोल्ट का जो है चार्ज इसमें आता है, टेंशन क्रिएट होता है, तो फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एटम को आयनाइज कर देती है। जो एटम जहाँ होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, जब आयनाइज होंगे तो नेगेटिव एक को न्यूट्रल कर देंगे और पॉजिटिव क्लाउड को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, जब ये मूव करते हैं तो जो बाकी एटम होंगे उनके साथ में हिट करते हैं, तब हिट करेंगे तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है जब ये जाते हैं तो चमकते हुए जाते हैं, हीट के कारण ये चमकते हैं, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। और अब नेगेटिव को न्यूट्रल कर देते हैं, प्लस न्यूट्रल हो जाते हैं, तो जहाँ बिल्डिंग में प्लस कम हो जाते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर है, तो कंसंट्रेशन को इक्वलाइज
न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ से माइनस आते हैं, प्लस आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं ग्राउंड से, इसको इनको न्यूट्रल करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल के पार्टिकल से टकराते हैं, उनको गर्म कर देते हैं, तो इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि वो जल जाते हैं, तो ये बिल्डिंग सारी जल जाती है। ठीक है, तो ये लाइटनिंग की वजह से होती है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम लगाते हैं अरेस्टर, लाइटनिंग कंडक्टर और अरेस्टर। एक मेटल की वायर लेते हैं, एक एंड अर्थ में डीप में लगा देते हैं, और दूसरा जो एक कंडक्टर के साथ जिसके शार्प एंड होते हैं ऐसे। अब ये जो शार्प एंड है जहाँ चार्ज डेंसिटी बड़ी ज़्यादा क्रिएट करते हैं कोरोना डिस्चार्ज के कारण, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, जब बादल बाहर हो तो कोरोना डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग की वजह से जो नेगेटिव होंगे वो इनको न्यूट्रल कर देते हैं और पॉजिटिव इनको कर देते हैं। तो जो ग्राउंड से चार्ज आएगा वो कंडक्टर में आएगा, तो जब कंडक्टर में चार्ज चलता है तो हीट नहीं जनरेट करता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये रास्ता देता है तो हीट नहीं होती है, तो इस पर रेजिस्टेंस कम होती है, हीट नहीं होती, तो ये नहीं जलता है। ठीक है, बट यही चार्ज अगर ब्रीडिंग में जाए तो ब्रीडिंग को जला देता है। ठीक है, तो ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया, ये यूनिट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो छोटे क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, आपने उनको सिर्फ बुक से टिक करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको जरूर पढ़ें। ठीक है, और न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो आज इतने बढ़ेगा, थैंक यू।